अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास सैमसंग का रेफ्रिजरेटर है साइड बाय साइड। ठीक है, इसका हम आपको आज डिस्प्ले का टेम्परेचर सेट करना बताते हैं, क्योंकि बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि इसका टेम्परेचर किस पे रखना है और सर्दियों में किस पे रखना है और गर्मियों में किस पे रखना है, और बहुत से लोगों को टेम्परेचर सेट करना भी नहीं आता। तो हम आपको आज ये तमाम बारे में इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले पावर फ्रीज़र है। पावर फ्रीज़र का काम, पावर फ्रीज़र है, फ्रीज़र है, फ्रिज है और वेकेशन है और चाइल्ड लॉक होल्ड 3 सेकंड है। सबसे पहले पावर फ्रिज का जो काम है, हम कभी कभार ऐसा करते हैं कि हमें लोड इसमें फ्रीज़र में ज़्यादा रखना होता है और हमारे पास जो है वो वक्त कम होता है। तो हम जब उसमें फ्रीज़र में लोड डाल देंगे और पावर फ्रीज़र का बटन प्रेस करेंगे तो फ़ैन की, कंप्रेसर की, हर चीज़ की स्पीड जो है वो डबल हो जाती है, जिसकी वजह से कूलिंग में आसानी होती है और जल्दी जो है वो टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, दैट्स इट। बस आपने ये पावर फ्रीज़ करना, बटन आपका पावर फ्रीज़ पे आ जाएगा, आइकन आ जाएगा, समझ लें आपका पावर फ्रीज़ है, फ्रीज़र जो है, फ्रिज जो है वो लग गया, मतलब दोनों तरफ जो है वो कूलिंग जल्दी करेगा। आप हटाना चाहते हैं आप हटा दीजिए, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये फ्रीज़र का टेम्परेचर है। ठीक है, ये -20 स्टैंडर्ड है जो इसके अंदर मतलब कि इंस्टॉल हुआ होता है। आपने कूलिंग और बढ़ानी है तो आप इसको जितना बढ़ाएंगे, लास्ट इसमें -25 है, सबसे ज़्यादा -25 पे कूलिंग होती है, सबसे कम जो है -14 है। तो सर्दियों में आप इसका टेम्परेचर -17 या -18 रख लीजिए फ्रीज़र का। ठीक है, ठीक है, तो आप इसमें ये रख सकते हैं। और ये आपका फ्रिज का टेम्परेचर है, जिसमें देखें इसमें डिजिट जो है वो 7 है। 7 जो है वो कम है, 6 पे कूलिंग कम है, 5 पे कूलिंग ज़्यादा है और 4 पे ज़्यादा है, 3 पे ज़्यादा है, 2 पे और ज़्यादा है, 1 पे सबसे ज़्यादा जो कूलिंग है वो 1 पे है। लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो आपका 3 है, तो आप इसको 3 पे रख सकते हैं। अगर आपको सर्दियों में टेम्परेचर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको 4 या 5 पे रख लीजिए। ठीक है, ये आपका वेकेशन का मोड है। जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, मतलब हफ़्ते 10 दिन के लिए या 4 दिन के लिए, तो अगर आप छुट्टियों में जा रहे हैं तो आपने इसको वेकेशन के बटन को प्रेस करना है। ठीक है, वेकेशन का मार्क आ गया, क्योंकि वेकेशन का मतलब ये है कि आप छुट्टियों पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रिज का इस्तेमाल कम होता है, दरवाजे वगैरह जो हैं वो उसके कम से कम खुलते हैं। ठीक है, तो आप इसको हटा सकते हैं, हट जाएगा। ठीक है, अब ये इन दोनों बटन्स के बीच में, फ्रिज और वेकेशन के बीच में लिखा हुआ है आपके पास चाइल्ड लॉक होल्ड 3 सेकंड। मतलब आपने अगर बच्चों से महफूज रखना डिस्प्ले को, मतलब बच्चे जो हैं वो टेम्परेचर वगैरह ख़राब कर देते हैं, तो आपने इन दोनों बटन को 3 सेकंड्स के लिए प्रेस करना है। फ्रिज और वेकेशन को दोनों को ऐसे प्रेस करके रखेंगे आप, तो आपका चाइल्ड लॉक जो है वो लग जाएगा। चाइल्ड लॉक का निशान भी आ गया, देखें चाइल्ड लॉक लग गया। अब कोई भी बटन जो है वो आपका प्रेस नहीं हो रहा और काम डिस्प्ले वर्किंग नहीं कर रहा, बच्चे वगैरह जो हैं वो इसका टेम्परेचर ख़राब नहीं करेंगे। आपको हटाना है तो आपने दोबारा से इन दोनों बटन्स को प्रेस किया और ये जो है रिमूव हो गया। ठीक है, अब बाज़ का ऐसा होता है कि सेटिंग आउट हो जाती है और मसला कर रहा होता है रेफ्रिजरेटर, तो आप उस सूरत में जो है इसको, फ्रिज को रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो ये पावर फ्रीज़र का बटन है और एक बटन वेकेशन का है, तो आपने इन दोनों को जो है वो प्रेस करना है 3 सेकंड्स के लिए, तो आपका जो है डिस्प्ले और जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये रीस्टार्ट आपका रेफ्रिजरेटर हो गया है। ठीक है, बाकी आपको मैं एक और चीज़ इसमें बताऊं, बाज़ों का ऐसा होता है, देखें सबसे पहले तो ये डिजिटल इन्वर्टर है। अगर कोई भी मसला आएगा तो ये सामने जो इसका पैनल है यहाँ पे एरर देगा। ठीक है, क्योंकि जो डिजिट्स हैं इनकी ऐसे लाइट ब्लिंक करती हैं तो वो आपको एरर देता है। इन डिजिट्स के अलावा अगर कोई भी लाइट आपको ब्लिंक करती हुई दिख रही है तो वो कोई ना कोई चीज़ का एरर है। ठीक है, इसके अंदर देखें एक मोटर ये फ्रीज़र में लगी हुई है और एक इसके पीछे कंडेंसर में लगी हुई है जो कंप्रेसर के पास लगी हुई है, और एक ये डैम्पर आपका फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, लगा हुआ है। ठीक है, अगर आपने इसका फ़ैन चेक करना है तो आपके पास एक मैग्नेट होना चाहिए, जिसका गेट के पास एक वो लगा हुआ है, क्या नाम है, सेंसर है, डोर सेंसर है, जिसकी वजह से जब तक डोर बंद नहीं होगा तो ये लाइट बंद नहीं होगी और वो फ़ैन नहीं चलेगा। अगर आपको वैसे ही चेक करना तो आप यहाँ पे मैग्नेट लगाएंगे। आपने मैग्नेट लगा दिया, देखें लाइट स्विच ऑफ हो गई है। अब आप यहाँ से हाथ लगा के फील कर सकते हैं कि आपकी फ्रीज़र की ये जो फ़ैन है वो फर्स्ट क्लास चल रहा है या नहीं, क्योंकि फ्रीज़र का फ़ैन ही नहीं चलेगा तो वो दोनों कंपार्टमेंट में कूलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब जो आपका यहाँ पे डैम्पर लगा हुआ है वो डैम्पर भी इसी की वजह से चलता है, क्योंकि ये जो है फ्रीज़र यहाँ पे
इसका फ़ैन देखें यहाँ लगा हुआ है बिल्कुल टॉप साइड पे, यहाँ से कूलिंग यहाँ पे कन्वर्ट करता है, क्योंकि इसके बीच में कंपार्टमेंट में जो है वो एक डक दिया हुआ है, जिसकी वजह से कूलिंग जो है वो यहाँ पे आ रही है। अगर आपको ये भी चेक करना हो तो आप यहाँ पे भी हाथ लगा के चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी फ़ैन की जो है वो थ्रो आ रही होगी। ठीक है, आप इसको हटा देंगे तो देखें लाइट ऑन हो जाएगी, आप इसको लगा देंगे आपका फ़ैन भी चलेगा। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में आपको ये बताना था कि इसका डिस्प्ले और अंदर की फंक्शंस वगैरह कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये ड्यूल फ्लो का निशान बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि दोनों कंपार्टमेंट में कूलिंग प्रॉपर हो रही है। अगर एक तरफ कूलिंग हो रही होगी और एक तरफ नहीं हो रही होगी तो ये आपके पास ये मार्क नहीं आएगा, यही आएगा सिर्फ। और ऐसा हो नहीं सकता कि दोनों तरफ की कूलिंग को आप रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते, क्योंकि दोनों कंपार्टमेंट में कूलिंग लाजमी है। अगर ये निशान एक हो गया समझ लें कि आपके फ्रिज में कोई ना कोई मसला है, जिसकी वजह से जो है कूलिंग वहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो रही, और ये निशान इसलिए नहीं आ रहा। ठीक है।